नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो जेबीटी एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है, ये हर साल होता है और इस साल भी होगा, 2022 में भी होगा, 2023 में भी होगा, आने वाले समय में होता ही जाएगा। जैसे जैसे आप एक एक साल आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे में जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर होता है, ये अति आवश्यक हो जाता है। इससे हमें आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज करिए कि इंग्लिश सेक्शन है, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेवल क्या रहता है, टॉपिक्स कौन से आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरा का पूरा हम 2021 का जेबीटी एंट्रेंस सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कोई भी परेशानी आती हो आपको तो आप व्हाट्सएप ज़रूर करना। कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप प्राइवेट कोर्स करोगे आगे जाके तो आपका खर्चा काफ़ी आएगा। इसलिए कोशिश करना कि सरकारी सीट से ही आपकी जेबीटी हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो भी हाई लेवल के होते हैं और ख़र्चा भी आपका कम आएगा। जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जेबीटी वगैरह के, वो भी हाई लेवल के होते हैं। तो कोशिश करो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। और पैटर्न तो मुझे पता है कि आपको पता है। 25 क्वेश्चंस जो आएंगे इंग्लिश के, 25 हिंदी के, 25 मैथमेटिक्स और 25 जीके। जीके जो है एचपी जीके होगा, नॉर्मल जीके होगा, काफ़ी कुछ होगा उसमें बाकी भी। तो आगे देखते जाना कौन कौन से सेक्शंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और यह क्वेश्चन पेपर जो है आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कहीं भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के, चाहे मैं मिड में बता दूं या लास्ट में बता दूं, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सबसे पहले इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जहाँ ज़रूरत लगेगी, मुझे महसूस होगी, मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। यू मस्ट एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस। अगर आपका अध्यापक जो आपको सलाह दे रहा है तो आपको उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रतिक्रिया के लिए हम एक्ट अपॉन हमेशा यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मोहन वाज अब्सेंट डैश द क्लास। अब्सेंट कहीं से भी आप होते हैं तो फ्रॉम का यूज़ होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं ये सारी की सारी। ही वॉज एक्यूज्ड मर्डर। जब किसी के ऊपर आरोप लगता है, एक्यूज्ड होता है, तो ओप हमेशा आता है। डी ऑप्शन। शी हैज़ नो अफेक्शन डैश मी। अफेक्शन मतलब लगाव, तो फोर आता है यहाँ पे। अफेक्शन फॉर एनीथिंग मतलब एनीवन। मी जो है यहाँ पे एनीवन है, तो फोर। ही डिड नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल। अब देखना, अगर आप किसी पर्सन के साथ एग्री हो तो बीत आएगा। अगर आप किसी प्रपोजल वगैरह से संबंधित हैं तो टू आएगा, एग्री टू माई प्रपोजल। तो इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ही इज़ एंग्री डैश योर कंडक्ट। एंग्री विद पर्सन के लिए आता है और किसी चीज़ के लिए एट आता है। ए ऑप्शन। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश योर मिसकंडक्ट। मतलब आपको पश्चाताप होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए जो आपका व्यवहार जो गलत रहा, ठीक है। तो अपोलोगाइज जो है वो फोर होता है। किसी चीज़ के लिए सॉरी वगैरह आप मतलब फील करोगे या बोलोगे तो फोर आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो सीजर्स, और याद रखना सीजर्स जो है हमेशा प्लूरल होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप सोचो कि सीजर बोल दिया और हो गया। ट्रोजर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एस यहाँ पे लगता है। सीजर्स, कैंची। बाकियों की स्पेलिंग्स जो हैं आपको खुद फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वोकैबुलरी जो है कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है। तो एक बार जरूर देख लेना, सीजर्स जो है यहाँ पे सही है। उसके बाद निमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निमोनिया की स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर देखो। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम फाइंड आउट करना है। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, तो लीव यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप सभी के मीनिंग्स फाइंड आउट करना, क्योंकि वोकैबुलरी को कभी भी आप हल्के में मत लीजिएगा। ह्यूज क्या है, डिजास्टर क्या है, पनिश क्या है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक एक को सोल्व करूँगा, वीडियो बड़ा होगा, अपलोड करने में भी परेशानी होगी और आपको देखने में परेशानी होगी। उसके बाद एमिएबल, जिसका हृदय काफ़ी विनम्र हो उसको एमिएबल बोलते हैं, यानी कि काइंड हार्टेंड। उसके बाद यहाँ पे ओपोजिट यानी कि एंटोनिम फाइंड आउट करना है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब किसी को आकर्षित करना। रिपेल, विकर्षित करना। उसके बाद
ब्रूटल, ब्रूटल मतलब निर्दयी। तो ह्यूमेन मतलब जो जिसका हृदय अच्छा हो, विनम्र। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको पूरा करना है, कोई भी ईडियम वगैरह होगा उसको पूरा करना है। एज यू सो सो शैल यू रीप। अच्छा, कमेंट करके हिंदी में इसका मीनिंग बता देना कमेंट बॉक्स में। एज यू सो शैल यू रीप का मतलब क्या होता है। मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई भी प्लेनेट है, कोई बॉडी है ऐसी, सेलेस्टियल बॉडी हो, सोलर बॉडी हो, वहाँ पे द का हम यूज़ करते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइंड है ये हमें देखना है कि ये क्या चीज़ है। क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये कुछ और है। द गीता इज़ अ सैक्रेड बुक। बुक क्या है, बुक बेसिकली एक नाउन है। तो नाउन की जो विशेषता बता रहा है, प्रॉपर्टीज जो शो कर रहा है नाउन की, विच इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। सो हेयर इज सैक्रेड इज एडजेक्टिव। इसको हिंदी में विशेषण बोलोगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आपको यहाँ पे कोई प्रपोजिशन वगैरह फिल करनी है। ही मस्ट अबाइड हिज प्रोमिस। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। अबाइड के साथ बाय आता है, अडियर के साथ टू आता है। तो ये सारी फिक्स प्रपोजिशंस आपको पता होनी चाहिए। ही इज़ नॉट अफ्रेड डैश यू। अफ्रेड ऑफ होता है हमेशा, अफ्रेड के साथ ऑफ ही प्रपोजिशन यूज़ होती है। तो इसका मतलब होता है डरना। उसके बाद नेक्स्ट है, प्लीज़ अटेंड डैश बट आई से। तो यहाँ पे अटेंड टू आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द डॉग बार्कड द थीफ। बार्कड के साथ हमेशा एट यूज़ होता है, मतलब भौंकना। उसके बाद दे हैव डैश न्यू कार। तो अगर कोई कार है तो एक चीज़ है, सिंगुलर है, तो आ यहाँ पे आएगा, आ न्यू कार, क्योंकि एक ही कार उन्होंने खरीदी है। उसके बाद नेक्स्ट है, बी बियर डैश पिक पॉकेट्स। बी बियर जो है हमेशा ऑफ यहाँ पे आता है, चाहे कुत्तों से, चाहे चोरों से, या फिर किसी भी चीज़ से, तो बी बियर ऑफ। उसके बाद आपको सूटेबल आर्टिकल जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑनरेबल कैसे लिखा जाता है, ऐसे ऑनरेबल। तो ओ मतलब बोबल, बोबल मतलब एन, सी ऑप्शन सही है। गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। तो सोना जो है एक महंगी धातु है, एक मतलब सिंगुलर आ। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन का। आई हैव स्पेंट डैश मनी दैट यू गेव मी। मनी के साथ हमेशा दी प्रेपोजिशन आर्टिकल यूज होता है, तो याद रखना, आई हैव स्पेंट दी मनी दैट यू गेव मी। और यहाँ पे द इसलिए भी आया है क्योंकि मनी जो है ये बिल्कुल फिक्स है, हमारे सामने है। क्योंकि अगर सपोज करो कि आपने किसी को मनी दी है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मनी आई है। अगर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो तो द का आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। हिंदी के 25 प्रश्न। आप साथ में ये भी चेक करते जाना कि आपको ये क्वेश्चंस आते थे या नहीं आते थे, क्योंकि इस साल आप जल्द ही अपीयर होने वाले हैं, तो आपको तैयारी का भी पता चलेगा साथ में। हालांकि टेस्ट सीरीज जो है हम जल्द ही लॉन्च करेंगे 100 क्वेश्चंस की। अगर आपको परचेज करनी हो टेस्ट सीरीज इसके लिए तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना, इससे आपको आपकी तैयारी का आइडिया लगेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं। हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं, तो देवनागरी। बच्चों वाला क्वेश्चन, ई कैसे स्वर हैं, दीर्घ स्वर है, जैसे कि ई है या फिर आ है या फिर ऊ है, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो ये 2 हैं, तो इनको जरूर देखो। ये वर्णमाला जो है उसके बेसिक्स हैं। अशुद्ध शब्द छांटिए, तो कृपया और उज्ज्वल ये दोनों क्या हैं, अशुद्ध हैं। चिन्ह बिल्कुल सही है, गुरु भी बिल्कुल सही है, तो आपको ये अच्छे से देखना है। निर्बल का विलोम सबल। निर मतलब ना और स मतलब के साथ, बल के साथ और बिना बल के। समास जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्विगु समास का उदाहरण है, जहाँ पे संख्या होगी वो द्विगु समास का उदाहरण होगा, क्योंकि द्वि जो है ये भी एक संख्या है, द्वि मतलब 2। तो जहाँ जहाँ भी संख्या आएगी, तिरंगा 3 रंग, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। बाकियों को भी जरूर देखो,
सोल्व करने की कोशिश करो। नीलकंठ में कौन सा समास है, धर्माधर्म में कौन सा समास है, रातों रात में कौन सा समास है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। जातिवाचक संज्ञा छांटनी है, तो जाति मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आगे तोड़ा जा सकता है। तो पर्वत, पर्वत की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें माउंट एवरेस्ट आएगा या फिर किलिमंजारो आएगा या फिर कोई भी अरावली ले लो, पर्वत में सारे आएंगे, ठीक है, जो भी पर्वत होंगे पहाड़ होंगे सारे आएंगे। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है ये। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो ये कैसा वाक्य है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई भी चीज़ें जोड़ी नहीं गई हैं, तोड़ी नहीं गई हैं। तो वाक्यों को जरूर पढ़ो, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। उसके बाद यमपुर पहुंचाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। यमपुर मतलब यमराज के पास, मार डालना। डी ऑप्शन। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास। अलंकार जरूर पढ़ के जाना। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो व्याकरण है उसको पढ़ के जाते हैं, लेकिन जेवीटी हो गया, बीएड हो गया, ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें अलंकार भी आते हैं, छंद भी आते हैं, रस भी आते हैं, तो इनको जरूर देखो। उसके बाद सुपरिटेंडेंट जो है इसका हिंदी में अधीक्षक जो अनुवाद है अर्थ होता है, तो इसको जरूर पढ़ो, इसको बोलते हैं शब्दावली। उसके बाद अज्ञार्थक, वाक्य छांटिए। तो यहाँ पे जो आप बी ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ शोर मत करो, तो इसमें आज्ञा बताई जा रही है, मतलब कोई ऑर्डर दे रहा है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। शुद्ध वाक्य छांटना है हमें। हमने पुस्तकें नहीं लौटाई, ये शुद्ध है, वह फिजूल की बातें करता है। या फिर मेरे को, यहाँ पे देखो मेरे के साथ को कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, हम लोग बोलते हैं मेरे को, तेरे को, ये गलत होता है। मैंने घर जाना है, तो ये भी गलत है, लेकिन सिर्फ डी ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अंडज, खग, पतंग ये सभी पक्षी हैं। मृगांक ये दोस्तों नहीं, मृगांक जो होता है चंद्रमा होता है। मृग जो होता है, अब देखना आप अंक क्या है, अंक जो है ये गोदी है, ये चंद्रमा है, तो यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई देती है मृग, मतलब हिरण की तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसकी गोदी में हिरण है। मृगांक मतलब जो चंद्रमा है। उसके बाद पगड़ी शब्द है, पगड़ी एक देशज है, हमारे देश में ही बना है। उसके बाद हिंदी शब्द किस भाषा से आया है, तो हिंदी जो है ये फारसी से आया है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। और जिनके भी सबसे पहले कमेंट्स आएंगे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। थ का उच्चारण स्थान है, थ जब बोलोगे आपकी जीवा जो है दंत को टच करेगी। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो जिसमें आधे और पूरा वर्ण आता है द्वित्व व्यंजन होते हैं, पक्का। उसके बाद नेक्स्ट है, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। अक्षर जो हैं उनको मिलाया जाता है और फिर एक सार्थक इकाई बनाई जाती है, शब्द है। यदि और अपि में शुद्ध संधि होगी तो ये यद्यपि होगी, ठीक है, यण संधि है ये यद्यपि। जलज कैसा शब्द है, योग रूढ़ है, क्योंकि जल और जो मतलब जन्म लेने वाला, कमल, तो ये योग रूढ़ शब्द है, ये इकट्ठे किए गए हैं। उसके बाद आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, आकार, आ जन्म, आ मरण, लेकिन आना कानी, इसमें आना और कानी 2 हैं, तो आ यहाँ पे उपसर्ग है ही नहीं, ये ऑप्शन सही है। 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, युग्म। तो 2 शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे दिन रात, काला गोरा, ये क्या है, ये युग्म है। जीके सेक्शन के 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप डिस्कस करते हैं इसे। इसमें मैंने आंसर शो नहीं किए हैं, आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आंसर बताऊंगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित किया गया था, तो ये 1975 में। उस अंतरिक्ष यान का नाम बताएं जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था, तो यह है दोस्तों अपोलो। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग तीसरा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 5 नवंबर को मनाया जाता है, और अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा जाए तो 5 सितंबर। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट है, मोदी सरकार जैसे ही आई 2014। उसके बाद क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई है? तो इंग्लैंड से हुई है। कोरोना नामक बीमारी किससे फैलती है? तो ये दोस्तों वायरस से, कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज वायरस। किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र। लवी का मेला किस स्थान पर होता है? तो ये दोस्तों रामपुर में होता है। इंद्रहार दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। कंदरौर पुल जो है किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज पर बना है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है? धर्मशाला में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है कब स्टार्ट हुई हिमाचल प्रदेश में? तो ये 1999 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू कुंड जो है कहाँ पे है? तो ये मनाली में है दोस्तों, कुल्लू में है, याद रखो। कितनी लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल में? तो 4 हैं। राज्यसभा की कितनी है? तो ये टोटल 3 है, याद रखना है आपको। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा कांशीराम। शिमला एयरपोर्ट जो है कहाँ पे है? तो ये जुब्बर हट्टी में है, बी ऑप्शन। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये चंबा में किसके द्वारा बनाया गया है? तो साहिल बर्मन के द्वारा बनाया गया है। जो राज्यसभा होती है उसकी मीटिंग्स में जो अध्यक्षता होती है ये किसकी होती है? उपराष्ट्रपति की। एनएसएस जो है कब स्टार्ट हुआ है? ये दोस्तों 1969 में शुरू हुआ है। और सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन हमें मिलता है? विटामिन डी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और रामचरितमानस जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। मैथमेटिक्स जो है ये आपको PDF फाइल में अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल सोल्व किया हुआ, मतलब आंसर्स ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको व्हाट्सएप पर ये प्राप्त करनी है PDF फाइल, और मैथमेटिक्स जो है इसको सोल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, हम सोल्व करेंगे। तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। कोर्स भी अवेलेबल है। ये जो दोस्तों JBT एंट्रेंस कोर्स होता है ये JBT टेट में भी काम आता है, और आगे TGT जो होगा JBT कमीशन उसमें भी आपके काम आएगा। तो आप ज़रूर कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ करिए, हिमाचल के सारे एग्ज़ाम्स के काम आएंगे आपके। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर दिया 2021 का। काफ़ी मेहनत की जाती है आप सभी के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।